थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया, समस्त मानव जाति से प्रेम किया, और प्रेम की संति प्रभु अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सबके पापों के बदले में बलिदान करके सबको छुटकारे का सुसमाचार भेज दिया। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जो कोई उस सुसमाचार पर विश्वास करता है, दिल से विश्वास करता है, कलीसिया में आकर समर्पित हो जाता है। कलीसिया जो मसीह की आत्मिक देह है, उसका अंग बनता है। आप प्रभु उसको इस संसार से और संसार की सब दुष्टता के व्यवहार से, सब प्रकार से प्रभु आप उसे सुरक्षित करके उसके भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाकर अपने स्वर्गीय राज्य का वारिस बनाते हैं और अनंत जीवन के लिए उसको स्थापित करते हैं, ताकि वो अनंत जीवन का वारिस बने, आपके राज्य का वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने, आपकी महिमा की योग्य उसका जीवन हो, ताकि आपका नाम ऐसे सब विश्वासियों के जीवन से इस पृथ्वी पर महिमान्वित हो। सारी महिमा आप ही को मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसने ये हम लोगों को अवसर दिया कि इस संसार में जब सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, हम लोग समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित हो सकें। मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा 11 अंक बाइबल में इसका क्या अर्थ है। 11 का अर्थ होता है अव्यवस्था, निर्णय, अपूर्णता और ट्रांजिशन, यानी एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होने को। इसे हिंदी में संक्रमण भी बोलते हैं। यह है 11 की संख्या का अर्थ। लेकिन 11 की संख्या का अर्थ और भी है। बाइबल के अंक शास्त्र में 11 अंक का बहुत महत्व है, जो मसीहों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ रखता है। इसका नेगेटिव मीनिंग भी है और पॉजिटिव मीनिंग भी है। दो पहलू हैं 11 के, 1 और 1। इसका योग होता है 2, ठीक, 2 सम संख्या है। अब अव्यवस्था, इसे अक्सर अव्यवस्था, निर्णय, अपूर्णता और परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जागृति और रहस्य उद्घाटन के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। रहस्य उद्घाटन का मतलब होता प्रकाशन, प्रकाशन भी है। 11 का मतलब प्रकाशन भी होता है, और 11 का मतलब आत्मिक जागृति, यानी आत्म चेतना से भर जाना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन होना जिसको बोलते हैं, आत्मिक रूप से जन्म लेना या आत्मिक रूप से जागृत हो जाना। आत्मिक रूप से जन्म लेने का आत्म जागृति जिस दिन ये मालूम पल भर में होता है, चट से, जैसे किसी ने आपकी मन की आंखों को खोल दिया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्योति प्राप्त हो गई, परमेश्वर का दर्शन मिल गया, इसी को आत्म जागृति बोलते हैं। बाइबल के उदाहरणों में हम चल के देखेंगे इस 11 के अंक को। बाइबल के कई उदाहरण 11 के महत्व को उजागर करते हैं। उत्पत्ति 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय 32 चैप्टर, 32 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे। उसी रात वो उठा, अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पास उतर गया। ये कौन है मालूम? याकूब। ये याकूब है। ऊपर हेडिंग देखेंगे, याकूब का मल्ल युद्ध, ठीक। ये यहां पे बताया जा रहा था। ये कितने? याकूब के 11 पुत्र थे। बिन्यामीन के जन्म से पहले याकूब के 11 पुत्र थे, जो उसके परिवार में अपूर्णता की अवधि को दर्शाता है, जब तक कि ये 12 तक नहीं पहुंच गया। इसका जो आखिरी बच्चा पैदा हुआ था यूसुफ, उसके बाद 12 हुए थे। और यूसुफ दिखाता है यीशु मसीह को, वो प्रधानमंत्री बना था, है ना। मिस्र का पूरा अधिकार उसके पास, राजा के बाद उसी के पास था। तो ये दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर है बाइबल की। व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय, उसका 2 पद,
व्यवस्था विवरण हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसका 2 पद। आज जी होरेब से कादेश बढ़ने तक का सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। एक्चुअली मालूम है, यहाँ पे ये पद हमने कल पढ़ा था, लेकिन हमने इसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं था। आज हम बताएंगे। यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि होरेब से कादेश बढ़ने तक यात्रा करने में 11 दिन लगे, या उस 11 दिन का सफर था। जो वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए संक्रमण यानी ट्रांजिशन, वहां पर आपको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना, या क्या बोलेंगे इसको, एक आपकी वहां पर ट्रांजिशन होना था, यानी आपको परिवर्तित होना था फिजिकल से स्पिरिचुअल में। एक पूरी छवि खत्म होनी थी और दूसरी छवि पूरी तरीके से डेवलप होनी थी। इसी को ट्रांजिशन बोला गया। जैसे ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका मतलब होता है जैसे एक लार्वा होता है, कीड़ा ऐसे रेंगता है, फिर वो प्यूपा बनता है और फिर वो बटरफ्लाई बन जाता है, तितली। ये ट्रांजिशन है। इसी को ट्रांसफॉर्म, मेटामॉर्फोसिस, ये हो जाना चाहिए था वहां पे, ताकि वो यर्दन पार करके उस देश में प्रवेश कर लें। वैसे ही जब तक कोई व्यक्ति फिजिकल लाइफ से पूरी तरीके से परिवर्तित होके और आत्मिक जीवन में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यही यीशु मसीह को समझाना कठिन था, क्योंकि ये शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए आपको लिविंग एग्जाम्पल चाहिए। तभी जब चेलों के द्वारा उसने इस चीज को संसार में रखा कि जब यीशु मसीह हटा, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पर था, वही पवित्र आत्मा चेलों के द्वारा काम करने लगा। वही पवित्र आत्मा पहली सदी की कलीसिया में जितने लोग थे उनके जीवन में प्रकट होने लगा, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा पुष्टि भी हुई। वही सच्चा मसीही जीवन है जो आज विलुप्त हो गया। आज ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर वो बात कर रहा था, और उस ट्रांजिशन की या उस परिवर्तन की, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होकर तैयारी, और तैयारी का नंबर है ये कि अवधि को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का जो 13 अध्याय है, ये ट्रांजिशन पीरियड को दिखा रहा 2 पशु, ठीक है। और इसको आप घर में पढ़िएगा। और ये पशु जो है, ये यहां पर दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये पशु है, आपको लगेगा पशु है, लेकिन ये शासक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये उसको दिखा रहा है। ये जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में कठिन होगा। अप्रत्यक्ष रूप से संख्या 11 अप्रत्यक्ष रूप से 10 सींगों वाले पशु और एक अतिरिक्त छोटे सींग से जुड़ी हुई है। इसमें देखिए, इसका यहां पर एक वो दिया होगा, पहले पद से 2 पद से पढ़िए, बल्कि पहले पद से पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। देखिए, जब यहां पे समुद्र दिखा रहा है, समुद्र में से एक पशु निकलते दिखाया जा रहा है। इसका एक मिनट, इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिशियन है, और ये पॉलिटिक्स में वो चुनाव जीत कर आ रहा है। समुद्र में से निकलता पशु, ये वो प्रधान होगा, वो राजनेता होगा जो चुनाव से जीत कर आ रहा है। समुद्र दिखाता है संसार के लोगों को, वो लोगों के द्वारा चुना जा रहा है और चुन के आ रहा है। ये है वो पशु को देखा, निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग 10 राज्य को दिखाता है, और 7 सिर जो है, ये जो 10 सींग जो है ये राज्य है, राजा है, 10 राजा, और 7 सिर जो है ये 7 राज्य हैं। हाँ, पर उसके सींगों पर देखिए, ये 10 राजाओं को दिखा रहा सींग, ठीक है। 10 राज मुकुट, और
नहीं, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से, और उसका मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर कौन है? हाँ, शैतान ने उसको अधिकार दे दिया, पावर दे दी, सामर्थ दे दी जी। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, जो देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलने लगे, लोग उसे फॉलो करने लगे जी। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है। यहाँ पे देखिए जो सींग दिखाए जा रहे हैं ना, और ये सींग उसके, ये इसी में खेल है। अब कितने सींग इसमें है? 10 सींग। लेकिन आप इसको घर में जाके आराम से पढ़िएगा, डैनियल की पुस्तक इसका भेद खोलती है। इसमें ये जो सींग है ना, ये 10 सींगों वाले पशु और एक अतिरिक्त छोटे सींग से जुड़ी हुई है ये कहानी। उसमें एक अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा एक छोटा सा सींग है, जो अपूर्ण शक्ति और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का प्रतिनिधित्व करती है। ये एंटी क्राइस्ट एक्चुअली। ये 11वां सींग, 10 के बाद 11वां, मालूम है 10 की संख्या, ये 10 की संख्या जो है ना, 10 की संख्या का मतलब होता है व्यवस्थित नियम। कितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी? 10 आज्ञाएं, और 10 के बाद एक और आगे जोड़ता 11। अव्यवस्था वहीं से शुरू होती है। 11वां है कि लोग व्यवस्था को जब तोड़ते हैं तो वो 11 नंबर अंक आ जाता है। ये अव्यवस्था का, डिसऑर्डर का नंबर है। और ये पूरे संसार में इस समय भ्रम जो फैला हुआ है, ये डिसऑर्डर, ये इसीलिए फैला हुआ है। न्यायों की पुस्तक में चलिए, न्यायों की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 19 अध्याय, 19 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। हाँ? तब वो उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया, पांव धोकर खाने पीने लगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए लेवी और उसकी उपपत्नी की कहानी है। इजराइल के जनजातियों के बीच अराजकता और नैतिक विकार को उजागर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप 19 अध्याय था ना, हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप 19 से 21 अध्याय के बीच की कहानी है, ये पद नहीं है। 19 अध्याय से 21 अध्याय तक जब जाते हैं तो देखिए लिखा, बिन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था परमेश्वर ने दी। ये इतनी ढेर सारी पत्नियां रखने लगे, अव्यवस्था कर दी। लेवी और उसकी उपपत्नी की कहानी इजराइल के जनजातियों के बीच अराजकता और नैतिक विकार को उजागर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हुआ और बिन्यामीन के जनजाति का लगभग विनाश हो गया। ये बिन्यामीन के पूरे गोत्र का विनाश हो गया था, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, इसको आप जब पढ़ेंगे तो ये उपपत्नी यानी पत्नी के बाद और पत्नियां, बहुविवाह ये कर रहे थे। तो ये 11वां बच्चा था ना बिन्यामीन, वो 11वें बच्चे से उनका पूरा गोत्र साफ हो गया था। यहोयाकीम और सिदकिया यहूदा के 2 अंतिम राजा, जिनमें से प्रत्येक ने न्याय का सामना करने से पहले 11 वर्षों तक शासन किया। इनका 11 साल का शासन था और परमेश्वर ने न्याय किया, क्योंकि इनका शासन बहुत खराब था और ये गलत कर रहे थे। इब्रानियों की पत्री का 11 अध्याय हॉल ऑफ फेथ कहलाता है। विश्वास के बारे में वहां पर पूरा वर्णन किया जा रहा है। विश्वास के नायकों का सम्मान करता है। इस संख्या का उपयोग दृढ़ता को पहचानने के लिए भी किया जाता है। दानियेल की पुस्तक पशु पर 11वां सींग एक महत्वपूर्ण भविष्य सूचक आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी भविष्य, ये जो 11वां सींग है, इसको दानियेल की पुस्तक में जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये सींग एक महत्वपूर्ण भविष्य सूचक आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये 11वां सींग ही एंटी क्राइस्ट को दिखाता है कि वो एक मनुष्य
जो पृथ्वी का लास्ट डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड होगा, और वो समय हम लोग का चालू हो चुका है, हम लोग उसी समय में आ गए। अर्थ और महत्व, अंक ज्योतिष में 11 अंक को अक्सर मास्टर अंक माना जाता है। बाइबल की व्याख्या में इसका विशेष महत्व है। इसे अंतर्ज्ञान, रहस्य उद्घाटन और आध्यात्मिक जागृति के रूप में भी देखा जाता है। दोहरी प्रकृति इसकी है, इस अंक की। ये चूंकि 11 एक और एक होता है, जिसका योग 2 होता है, एक 1 + 1 = 2 हो गया ना, इसका योग 2 है। ये द्वैत या ध्रुवता का प्रतीक है, जो अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच चल रही आध्यात्मिक लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। रहस्य उद्घाटन और अंतर्ज्ञान, ये बढ़ी हुई आध्यात्मिक जागरूकता और सामान्य से परे सत्य को समझने की क्षमता से जुड़ा है। परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना, ट्रांजिशन और परिवर्तन। संख्या 11 अक्सर परिवर्तन की अवधि को दर्शाती है, जहां व्यक्ति को जीवन के एक नए चरण में कदम रखने के लिए कहा जाता है। जैसा कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने लाल समुद्र पार कराया, लेकिन यर्दन इनको पार कर दिया। लाल समुद्र परमेश्वर ने पार कराया था, यर्दन इनको पार करनी थी, यर्दनी तो पार नहीं कर पाए थे ये। अव्यवस्था और निर्णय, बाइबल में 11 अक्सर अव्यवस्था, अराजकता और न्याय का प्रतीक है। ये 10 के बाद आता है, जो कानून और जिम्मेदारी का 10 का अंक जो है वो कानून और जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे 11 ईश्वर के कानून को तोड़ने और परिणामों का सामना करने का संकेत देता है। तो इन लोगों ने, जब जो इजरायली लोग थे, लाल समुद्र पार करने के बाद परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन लगातार किया, करते चले गए। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने इनको मूसा की व्यवस्था में फंसा दिया। ये पनिशमेंट हमने कल पढ़वाया था ना, वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। तो मूसा की व्यवस्था क्यों आई थी? वो पनिशमेंट था। तो घूमो, बनाओ मंदिरों, घूमो, चक्कर लगाओ। आज तक वो पनिशमेंट चल रहा है। जाओ, दर 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 दर। ये लोग जो इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, आत्मिक जीवन में जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप देखेंगे ये बेकार घूम रहे हैं। परमिशन तो वैसे ही छुटकारा कर दी, और लोग पैसा खर्च करके अपनी तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। ये क्या भ्रमण है? तो ना, ये पनिशमेंट है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, कहीं नहीं उद्धार, कहीं मिलेगा नहीं। उद्धार तुम्हारे प्रयास पे है ही नहीं। उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह पे, और लोगों को अनुग्रह से उद्धार नहीं चाहिए, उन्हें प्रयास करना है। और इसीलिए ये पनिशमेंट चल रही है। वहां पर भी परमेश्वर ने उनको पनिशमेंट दिया था। देखिए व्यवस्था में क्या लिखा हुआ, मूसा की व्यवस्था ये है कि जो मंदिर था, बाद में जो मूसा का तंबू था, बाद में सुलेमान का मंदिर बना था। इजराइलियों को ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी व्यवस्था में कि पूरी दुनिया के हर कोने से साल में 3 बार तुमको उपस्थित होना। तो हर बार था, लेकिन हर बार नहीं आ सकते थे, इंटरनेशनल ट्रैवल था और उस समय ट्रैवल भी बहुत टफ था। तो परमेश्वर के साल में 3 बार तो तुमको आना ही पड़ेगा, मुंह दिखा। तो ये पनिशमेंट था कि नहीं था? लोगों को नहीं समझ में आया, वो इसको एंजॉय करते हैं। इसको कहते हैं वो लोग धार्मिक टूरिज्म, आज भी चल रहा है, उस पर बहुत अर्थव्यवस्था टिकी हुई है धार्मिक टूरिज्म पे। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट है कि उद्धार मिलेगा नहीं। घूम के देख लो। इसी बहाने जब तुम घर से बाहर सफर में निकलोगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी सच्चे मसीह से मुलाकात जरूर होगी। तुमको सुसमाचार तो मिल ही जाएगा घर से बाहर निकलने को, भ्रमण करते करते। और कितनों का उद्धार भ्रमण के द्वारा ही हुआ। सुसमाचार भ्रमण में मिला। हर आदमी कलीसिया में नहीं आता, उसको बाहर मिलता, सुसमाचार बाहर मिलता, उसके बाद आता कलीसिया में। ये परमेश्वर की सब योजनाएं हैं। परमेश्वर के कानून को तोड़ने और परिणामों का सामना करने का संकेत देता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण उत्पत्ति 11 में मिलता है, जहां लोगों ने बाबुल की मीनार बनाकर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप भाषाओं के भ्रम के माध्यम से परमेश्वर का न्याय हुआ। उत्पत्ति 11 में देखिए, सब एक भाषा बोलने वाले, सब एक मन के थे, सब एक चित्त थे, और मिलकर वो बना रहे थे मीनार। परमेश्वर तक पहुंचने का वो बना रहे थे। मीनार इतनी ऊंची बनाएंगे कि परमेश्वर से बात करेंगे टॉप पे जाके। परमेश्वर ने वहीं पर ऐसा किया कि अव्यवस्था फैल गई। भाषा की गड़बड़ी क्या है?
अवस्था हो गई। अपूर्णता और संक्रमण यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना। संख्या 11 को अक्सर अपूर्णता और परिवर्तन के साथ जोड़ा जाता है। यह परिवर्तन के कगार पर होने की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि इजरायली लोग वहां से चले और 11 दिन का सफर था जब वो बॉर्डर पे आ गए थे और उन्हें यर्दन पार करनी थी, वहीं फंस गए, या अपूर्णता में फंस गए। इस अवधारणा को नए नियम में दर्शाया गया है, जब यहूदा के विश्वासघात के बाद शेष 11 प्रेरितों के समूह को 12 तक बहाल करने से पहले एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतीक बनाया। देखिए, जब यीशु मसीह, वो एक यहूदा था ना इस्करियोती जिसने पकड़वाया था, उसने तो आत्महत्या कर ली थी। एक्चुअल में वो उसकी गिनती यीशु मसीह के चेलों में थी ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह भी एक था, उसकी गिनती उनके साथ थी। तो यीशु मसीह को मिलाकर 12 प्रेरित थे। इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह को प्रेरित बोला गया कि हमारा प्रेरित और महायाजक, यीशु को बोला गया प्रेरित भी है और महायाजक भी है। तो यीशु मसीह था, वो उसकी गिनती थी ही नहीं। उसको मिलाते तो 13 अंक होते हैं, वो 12 यीशु मसीह को मिलाकर था, वो आउट एंड आउट था। यीशु मसीह के बाद फिर एक व्यक्ति चाहिए था 12 पूरे करने के लिए, तब चिट्ठी डाली गई और मतिया के नाम निकली और मतिया को मिलाकर फिर 12 हुए। ये 12 की संख्या बहुत जरूरी, 12 का नंबर होता है हेवनली गवर्नमेंट नंबर, ये स्वर्गीय गवर्नमेंट का नंबर है 12, और ये 12 अंक को उन्होंने पूरा किया था। आध्यात्मिक महत्व इसका क्या है? मसीहों के लिए संख्या 11 को बार बार देखना आध्यात्मिक संदेश हो सकता है। संतुलन का आह्वान, ये भावना, विचार और आत्मा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने के लिए एक अनुस्मारक यानी मेमोरियल के रूप में काम कर सकता है। पाप के प्रति जागरूकता, कुछ लोग 11 के साथ बार बार होने वाली मुलाकातों को इस रूप में व्याख्यायित करते हैं कि परमेश्वर ने चूक के पापों को उजागर किया, वे कार्य जो अधूरे रह गए, जो किए जाने चाहिए थे। भविष्य सूचक प्रकृति, बाइबल की भविष्यवाणी में विशेष रूप से दानियल और प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तकों में 11 अक्सर महत्वपूर्ण परिवर्तनों या चुनौतियों का संकेत देने वाले संदर्भों में प्रकट होता है। दोहरा स्वभाव, दिलचस्प बात यह है कि बाइबल की व्याख्या में 11 की दोहरी प्रकृति है। सकारात्मक में यह वीरता और वीरता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, उन वफादार व्यक्तियों को पहचानता है जो अपने विश्वासों में दृढ़ रहे हैं। नकारात्मक, देखिए वो जो विश्वास में दृढ़ रहे, आप इब्रानियों 11 अध्याय देख लीजिए, सब विश्वास में दृढ़ रहे, विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या क्या किया। नकारात्मक, यह अक्सर अव्यवस्था, बिखरती हुई चीजों या आसन्न निर्णय का प्रतीक है। बाइबल के अंक शास्त्र को समझना शास्त्र में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और संभावित रूप से आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। संख्या 11 का सामना करना एक आध्यात्मिक धक्का या प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है। अंतर्ज्ञान को अपनाएं, अपनी अंतरात्मा की आवाज और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें, गहन अर्थ की तलाश करें, सतह से परे देखें और अपने विश्वास की आध्यात्मिक गहराई में उतरें। परिवर्तन को अपनाएं, परिवर्तन और नई शुरुआत के लिए हमेशा अपने हृदय को खुला रखें और ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। आध्यात्मिक लड़ाइयों को पहचानें, अपने आसपास के आध्यात्मिक युद्ध को पहचानें और आध्यात्मिक कवच की तलाश करें। आध्यात्मिक उपहार यानी आध्यात्मिक वरदान जिन्हें बोलते हैं, विकसित करें। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने उपहारों और प्रतिभाओं को विकसित करें। संख्या 11 मसीहों के लिए अराजकता के बीच ईश्वर के आदेश की तलाश करने और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के काल के दौरान धैर्य रखने और पश्चाताप करके विद्रोह से बचने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। इन प्रतीकात्मक अर्थों को समझकर विश्वासी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए ईश्वर की उत्तम योजना के करीब आ सकते हैं। ये इसके मेन अर्थ है। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये लोग जो वहां से निकले थे, ये
इजरायली लोग, जब ये वहां 11 दिन और 40 दिन दो संख्याओं में ये फंसे, 11 दिन की यात्रा पूरी करने में 40 साल लग सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब लोग ईश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया भटकाव और लक्ष्यहीन जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसे आज मसीही लोगों का जीवन लक्ष्यहीन जीवन, भटक रहे हैं सब इस संसार में। होरेब से माउंट सेईर के रास्ते कादेश बढ़ने तक 11 दिन का रास्ता था। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन मूसा ने इजरायलियों से बात की। अब हम आपको वो राज बता रहे कि ये किस जनरेशन से बात कर रहा था। हमने आपको बताया था ना, वहां पे 3 जनरेशन हो गई थी। मूसा किस जनरेशन से बात कर रहा? यहां पर मूसा, व्यवस्था विवरण में मूसा द्वारा इजराइल के वायदा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर के नियम को दोहराए जाने का वर्णन है, लेकिन वो मिस्र से मुक्त हुई पीढ़ी से बात नहीं कर रहा है जो लाल समुद्र पार करके आई थी, उनसे बात नहीं कर रहा है। तो फिर ये कौन सी पीढ़ी आ गई? आपको मालूम है, निर्गमन में आपको एक पीढ़ी मिलेगी, गिनती में एक पीढ़ी मिलेगी और व्यवस्था विवरण में एक पीढ़ी मिलेगी। अभी हमने आपको अभी आगे के पार्ट्स हैं, इसलिए हम पार्ट करके आपके सामने खोलते जा रहे हैं। ये मूसा उस मिस्र से मुक्त हुई पीढ़ी से बात नहीं कर रहा है। वो पूरी पीढ़ी 40 साल की यात्रा में कहीं नहीं पहुंची। जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, वादा किए गए देश में प्रवेश करने से कतराते रहे। ये गिनती के 13 और 14 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने जंगल में उनकी देखभाल की, वे अभी भी उसके लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वायदों से जुड़ी हर चीज खो दी और वे नुकसान वास्तविक थे। उनका नुकसान जो हुआ था वो वास्तविक नुकसान हुआ था। इसलिए व्यवस्था विवरण में मूसा एक नई पीढ़ी को संबोधित कर रहा है, उन लोगों के बच्चे जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था। और चेतावनी के तौर पर वो बताता है कि वे जहां खड़े हैं वो उस स्थान से सिर्फ 11 दिन की यात्रा दूर है जहां से उनके माता पिता ने वादा किए गए देश की यात्रा शुरू की थी 40 साल पहले। अब उनके बच्चों से बात कर रहा है। इनका खतना नहीं हुआ, जिस पीढ़ी से बात कर रहा है ये खतना नहीं हुआ, क्योंकि जंगल में कोई खतना नहीं हुआ। ये वहीं से खतने के साथ ये इब्राहिम के वंश के थे। 8वें दिन पैदा होने के खतना होता था ना, ये सब खतने वाले वहां से निकले थे अपने बच्चों को लेकर। जो बच्चे थे वो रास्ते में जवान हो गए। खतना कहां हुआ? लाल समुद्र पार के बाद कोई खतना नहीं। तो मूसा उस पीढ़ी से बात कर रहा, वो जो निकले थे वो 40, उनके सब पूर्वज जो उनके माता पिता थे वो सब खत्म हो गए थे 40 साल। 40 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। ये यहां पर क्या परमेश्वर दिखा रहा है? और जंगल में उस पीढ़ी के समान कोई भी पीढ़ी जो लगातार सक्रिय विश्वास के जीवन को अस्वीकार करती है, कदम दर कदम परमेश्वर पर भरोसा करना, वो उस जीवन को खो रही है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए चाहा था। एक जीवित परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों पर आश्चर्य का जीवन। ये व्यक्तिगत उद्धार की हानि नहीं है, वो एक वादा निभाने वाला परमेश्वर है। जो व्यक्ति क्रूस का संदेश सुनता है और यीशु पर अपना भरोसा रखकर प्रतिक्रिया करता है, उसे पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है और उसके पाप दूर हो जाते हैं। जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। तो है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए। अब देखिए काहे वो हमारे लिए मरा, ताकि हमारे पापों के लिए उसने मरकर हमें पाप से मुक्त किया, ताकि हम उसके लिए, हमारी धार्मिकता कौन है? प्रभु। तो हमको किसके लिए जीवन व्यतीत करना चाहिए? किसके अधीन रहना चाहिए? उसके जिसने हमारे लिए प्राण दिया। कौन है आज? कोई नहीं कर रहा है। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18 पद। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए
मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए। अब आप या तो मूर्खता या परमेश्वर की सामर्थ, दोनों में से एक चूज करना है आपको। आप किधर जाते हैं या आपका दिल किधर लगता है वो आप देखिए। वो नए विश्वासी में वास करने के लिए जो अपनी पवित्र आत्मा भेजता है, और वो उस व्यक्ति को यीशु की समानता में बदलने के लिए उसका पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। वो हमें अंदर से परिवर्तित करता है। बताइए, बाहर से कहीं परिवर्तित किया है? वेशभूषा परिवर्तित की है? किसी जीवन शैली बाहर से, जो हमारा वेशभूषा है, हमारा नाम है, ये सब कहीं परिवर्तन हो रहा है? सारा परिवर्तन अंदर हो रहा है। और आप संसार में देखिए, सब लोग एक एक वेशभूषा बनाकर खड़े हुए, शारीरिक तौर पर जो देखने में लोग कहते हैं ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, और अंदर देखो तो सब एक, सब पापी। और ड्रेस धारण करके देखिए, यानी दुनिया में लोग ड्रेस कोड में कितनी जल्दी अपने आप को छिपाते हैं, अंजीर के पत्ते जैसे नहीं है, अपने आप को ढांकने के लिए। और वो उसका पवित्र आत्मा यीशु की समानता में बदलने के लिए उसके हृदय में शासन करता है, और उसे अपने शासन पर भरोसा करने और उसके प्रति सरल यानी उसका जीवन सरल करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ के कामों के द्वारा उसको सरल करता है, ताकि और उसके जीवन में मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के मार्ग में मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन वो दबाव नहीं डालेगा, प्रेशराइज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम वहां से अविश्वास की दैनिक जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, देखिए मसीही जीवन की शुरुआत में ये गलती होती है। अगर आप जिस कलीसिया में हैं वहां पर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है और आपको परमेश्वर का वचन रूपी भोजन आपकी आत्मा को नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? अगर हम वहां से अविश्वास की दैनिक जिंदगी की ओर बढ़ते हैं तो नुकसान होगा। अगर वो आपको विश्वास का एक कदम उठाने के लिए बुलाता है और आप मना कर देते हैं, तो आप वो सब खो देते हैं जो वो उस कदम के साथ पूरा करने वाला था। जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे तो उसके बाद परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रकट करेगा। और अगर आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया, सामर्थ प्रकट होगी? नहीं होगी। आप बैठे रहो जिंदगी भर। यही बात वहां पर वो लोग यही कर रहे थे, आगे नहीं जाना मानना, वो बार बार घूम जा रहे। आज मसीह जीवन में लोग क्या कर रहे हैं? बार बार घूम जाते, बार बार संसार की तरफ, इधर घूम गए, उधर घूम गए, इधर। ये इसीलिए भेड़ बोला गया। भेड़ें बहुत चंचल होती है, उनका मन चंचल होता है, इधर भागना, उधर भागना, इधर भागना, उनका मन स्थिर नहीं होता है, केंद्रित नहीं होता है। हमारे और आपके जीवन के लिए उसके पास पहले से ही एक योजना है। ये एक ऐसी योजना है जिसे एक समय में एक विश्वास के कदम के साथ हमें जीना है, और विश्वास का कदम इसमें शामिल है। आप जब तक एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर अगला कदम आपके जीवन में चालू होने नहीं देगा। ये कदम क्या क्या है हम आपको बताते हैं। दैनिक जीवन, यानी दैनिक रूप से प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की संगति करना, एकत्रित होना। ये सामूहिक चल पाएगा, आप अकेले नहीं चल पाएंगे। सामूहिक रहेंगे, एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे, और तभी ये चलेगा। दैनिक जीवन में देखिए वहां पर लिखा है पहली सदी के कलीसिया में, और लोग जो हृदय जिनका परिवर्तित होता है, जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते थे, प्रभु उन्हें प्रेरितों के चरणों में जोड़ देता था, और प्रेरितों से वे प्रतिदिन प्रेरितों से शिक्षा पानी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वचन की शिक्षा, दैनिक संगति वचन के साथ, उसे मसीह को जानना और उसका आनंद लेना। जब वो बोल रहा हो तो उसे पहचानना, वो जो कहता है उसका आनंद पूर्वक पालन करना, और निरंतर पश्चाताप। पश्चाताप एक एक्ट नहीं है, पश्चाताप एक प्रोसेस है। ये सारी जिंदगी आपको करना है, निरंतर पश्चाताप, प्रतिदिन उसके बिना जीवन जीने से विमुख होना, और उसके साथ जीवन जीने के लिए मन लगाना। बिना उसके हम जिएंगे नहीं, और उसके साथ जीने के लिए हमें क्या छोड़ना वो छोड़ना, यही है पश्चाताप। और उसमें मन लगाना। कई बार ऐसा होता है जब हमें परमेश्वर के समय पर विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती। कभी कभी मालूम है आपको, परमेश्वर जैसे आपको किसी चीज की कमी है, और पहले जब नए नए आए थे तो फट से मिल जाता था। भाई आप इमेच्योर थे,
जैसे बच्चों को पट से मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, समझदार बनते हैं, तो आपको ठहरना भी सीखना है। तुरंत नहीं मिलेगा। जब मिलना बंद हो जाता है ना, तब लोग भाग जाते हैं, तब भाग जाएंगे, अरे अब नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा। अरे परमेश्वर रोकता है, ये देखें अब कितना ही इसका विश्वास मजबूत हुआ, ये विश्वास से ठहर पाएगा। तो आपको उसके समय के लिए ठहरना पड़ेगा, विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन वो और कितने वादे जल्द ही देने के लिए तैयार है। 40 साल के बजाय 11 दिन में। केवल वे ही लोग इसका उत्तर जान पाएंगे जो विश्वास के साथ उसके साथ चलते हैं। आओ हम दंडवत करें और झुकें, हम अपने निर्माता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चरागाहों की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा कि विद्रोह के समय जंगल में परीक्षा के दिन, जब तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे परखा था। उन्होंने मेरे काम को देखकर भी मुझे परखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी से दुखी रहा और कहा, ये लोग अपने मन में भटक गए हैं और मेरे मार्गों को नहीं जानते। सर निकाल लीजिए भजन संहिता 95 चैप्टर, उसका 6 से 10 तक पढ़िए। भजन संहिता 95 और उसका 6 से 10 पढ़िए। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण देखिए 11वां पद है, फिर देखिएगा ध्यान से, 11वां पद है। इस कारण, ये न्याय का नंबर है। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाए। और यह बात आपको वहां पे मिलेगी इब्रानियों 4 अध्याय में। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज भी जैसे उनसे बात करता था, हमसे भी बात करता है। जैसे उन्हें सुसमाचार सुनाया गया था, हमें भी सुनाया गया। उस सुने हुए सुसमाचार से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन अगर आज हम में से कोई विश्वास नहीं करेगा तो उसके साथ नुकसान हो जाएगा। जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके एक एक वायदे हर एक उस व्यक्ति के जीवन में जो वास्तव में विश्वास करता है। और क्योंकि प्रभु आप तो हृदय को जांचते हैं, आप बाहरी रूप नहीं देखते हैं, आप मनुष्य का हृदय देखते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है, उसका मन कहां पे केंद्रित है, उसका मन किन बातों में लगता है। और प्रभु आप हमारे मन के अनुसार निर्णय लेते हैं, न्याय करते हैं। इसीलिए आप सच्चे न्यायी हैं। हम चाहते हैं प्रभु इस कलीसिया से जुड़े हर व्यक्ति का उद्धार हो। काश प्रभु इन्हें बुद्धि मिले, समझ मिले और इनको आपकी सामर्थ के द्वारा छुटकारा प्राप्त हो और इनका मन आपके वचनों में केंद्रित हो और ये दिल से आपके वचन को सुने और आपके वचन को अपने हृदय में रखें और ये वचन इनसे समय समय पर बात करे। और प्रभु इनकी जिंदगी में छुटकारे का काम पूरा हो, ताकि इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।